नमस्कार, प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज चर्चा होगी बेटियों को लेकर के। मुझे लगता है कि बेटियों पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और कम से कम जितना हो सके उतना बेटियों को लेकर के अगर आपके दिमाग में कुछ राजनीतिक चर्चाएं चल रही हों या आपके दिमाग को ऐसा लग रहा है कि सामने वाला भी राजनीति कर रहा है, फिर भी आप उसके बहकाव में कभी मत आएं, क्योंकि बेटियां सर्वोपरि होती हैं, वह किसी की मोहताज नहीं होती हैं। और कहते हैं ना, बेटी है तो कल है। अगर बेटियां नहीं हैं तो हमारा संस्कार, इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है। किसी नेता की विचारधारा से असहमति हो सकती है, उसकी नीतियों का विरोध किया जा सकता है, उसके बयानों की आलोचना की जा सकती है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब राजनीतिक विरोध की आड़ में किसी की बेटी, किसी की बहन या किसी महिला को निशाना बनाया जाता है। हाल ही में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की पुत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र टिप्पणियां की गई। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के नेता हो, नेता की बेटी हो, ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं राजनीतिक दल ही नहीं कह रहा हूं, वह किसी की भी बेटी हो, इस विश्व में, इस संसार में, इस देश में बेटियां बेटी बेटी होती, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यह मुद्दा सामने आया और सामने आने के बाद एक बयान भी मैंने सुना, जो बयान आप इस वीडियो में देखिए। अब आप इस बयान को देखेंगे तो कहेंगे कि क्या यह जरूरी था, क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? मेरे हिसाब से टाला जा सकता है। मैं नहीं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी किसी बात को छुपाने के लिए, किसी और बात को दबाने के लिए कुछ ऐसी बात करेंगे। नहीं, मैं नहीं मान सकता हूं और कोई भी नहीं मानेगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक लड़ाई नेताओं में से होनी चाहिए, उनके परिवार की महिलाओं से नहीं। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल संज्ञान लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। यह कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन यहीं से एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा होता है। आज जब अखिलेश यादव जी की बेटी के सम्मान का प्रश्न आया तो लगभग सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में इसकी निंदा की। ऐसा होना भी चाहिए था, लेकिन क्या राजनीति में हमेशा महिलाओं के सम्मान को लेकर यही संवेदनशीलता दिखाई गई है? याद कीजिए आप, समाजवादी पार्टी की शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे थे। सबसे अधिक विवाद उस समय हुआ था जब एक गंभीर अपराध के संदर्भ में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें धरती पुत्र की उपाधि दी गई है, वह बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़की से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है, माफ कीजिए। उस बयान की देश भर में आलोचना हुई थी, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध को किसी भी रूप में सामान्य नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार समय समय पर विभिन्न दलों के नेताओं के कुछ बयान भी सामने आए, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान को लेकर उनकी सोच पर सवाल खड़ा किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। योगी जी की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया। एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्पलाइन, मिशन शक्ति जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए। समर्थकों का मानना है कि इन प्रयासों से महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी, मजबूत हुई। हालांकि किसी भी सरकार का मूल्यांकन केवल दावों से नहीं, बल्कि जमीन पर होने वाले परिणामों से होना चाहिए। लेकिन यह भी सत्य है कि महिलाओं की सुरक्षा आज राजनीति का एक बड़ा विषय बन चुका है।
और विषय तो है, लेकिन जो विरोधी भी है ना, ये भी इस मानते हैं कि हाँ, योगी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इस प्रकार से बयानबाजी से बचना चाहिए। देखिए, महिलाओं का सम्मान किसी राजनीतिक दल की विचारधारा का विषय नहीं होना चाहिए। बेटी चाहे भाजपा नेता की हो, समाजवादी पार्टी के नेता की हो, कांग्रेस नेता की हो या किसी सामान्य परिवार की ही क्यों न हो, उसकी गरिमा सम्मान समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ भी बोलने के पहले बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उन्हें धमकी देता है या उनका अपमान करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसे जब कोई सुने ना तो उसकी रूह कांप जाए। समाज तब मजबूत बनता है जब महिलाओं का सम्मान मिलता है, न कि तब जब उन्हें राजनीतिक लड़ाई का हथियार बनाया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर एकजुट होकर खड़े हों। बेटी किसी दल की नहीं होती, बेटी पूरे समाज की होती है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या राजनीतिक मतभेदों के बावजूद नेताओं के परिवारों और विशेष रूप से महिलाओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, या ऐसी वाद विवादों से बचना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।